दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ सालों में नई ऊंचाइयों को छुआ है और अब इसकी पहुंच न केवल भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों तक हो गई है। और इसके पीछे की मुख्य वजह है भारत के तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई लोकप्रियता, फिर चाहे वह बॉलीवुड हो या फिर टॉलीवुड। हालांकि यूं तो इस इंडस्ट्रीज के अलग अलग स्टार्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने शानदार काम की वजह से दोनों ही जगहों पर छाए हुए हैं। और उन्हीं मल्टी टैलेंटेड स्टार्स में से एक गिनी जाती हैं रकुल प्रीत सिंह, जो कि अपनी शानदार अदाकारी से टॉलीवुड में तो अपनी पहचान बना चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी वह धीरे धीरे लोगों की चहेती बनती जा रही हैं। और अब उनके काम की सराहना पूरे भारत में की जाती है। साथ ही उनके सुंदरता का तो आज हर कोई दीवाना है। हालांकि दोस्तों, शायद आपको यह बात जानकर के हैरानी हो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमा चुकी रकुल प्रीत ने अपना पहला फिल्म इसलिए किया था ताकि वह अपने पॉकेट मनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। लेकिन किस तरह से इस छोटे से कदम ने उनका जीवन बदल दिया, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 1990 से, जब भारत की राजधानी दिल्ली में रकुल प्रीत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह है, जो कि इंडियन आर्मी में काम किया करते थे। वहीं उनकी मां का नाम कुलविंदर सिंह, और इसके अलावा रकुल की फैमिली में उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अमन है। वैसे कहा जाता है कि रकुल को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन एक आम परिवार में जन्म लेने की वजह से उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह फिल्मों में काम कर सकती हैं। और इसीलिए अपनी स्कूल की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं से पूरा करने के बाद रकुल ने जीसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैथमेटिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही रकुल के अंदर एक्टिंग में करियर बनाने की चाह पैदा हो गई थी। हालांकि उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस इंडस्ट्री में तो था नहीं, और इसीलिए 18 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की। हालांकि यहाँ पर अभी तक रकुल की पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस वह पार्ट टाइम मॉडलिंग में एंटर कर चुकी थी। और फिर उनकी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें कन्नड़ फिल्म गिली में एक छोटे से रोल के लिए ऑफर आया। और फिर रकुल ने भी इस मूवी में काम करने के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ कर दी ताकि कॉलेज टाइम में उनका कुछ पॉकेट मनी निकल सके। और फिर 2009 में जब यह फिल्म रिलीज हुई, तब छोटे से रोल में ही रकुल ने सभी को बहुत प्रभावित किया और कई सारे डायरेक्टर्स को भी उनके अंदर एक अलग ही प्रतिभा दिखाई दी। और यही वजह थी कि इस फिल्म को करने के बाद से रकुल को और भी कई सारे ऑफर्स आते रहे, लेकिन उन ऑफर्स को ठुकरा कर रकुल ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी जरूरी समझी। और फिर पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद से 2011 में रकुल ने फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, और इस नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने 4 अलग अलग टाइटल भी जीते, जिसमें कि पेंटालून्स फेमिना मिस फ्रेश फेस, फेमिना मिस टैलेंटेड, फेमिना मिस ब्यूटी स्माइल और फेमिना मिस ब्यूटीफुल आइज की तरह ही 4 टाइटल्स शामिल थे। और फिर इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट ने उन्हें एक बार फिर से डायरेक्टर्स की नज़रों में ला खड़ा किया था, और इस बार रकुल भी एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और फिर पहली फिल्म कॉलेज टाइम में करने के बाद से 2011 में कीर्तम नाम की तेलुगु मूवी से रकुल ने वापसी की, और यहाँ पर अपनी लाजवाब एक्टिंग से वह न केवल ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही। और फिर आगे भी कई सारी तेलुगु फिल्मों में शानदार रोल निभाने के बाद रकुल टॉलीवुड फिल्मों की पहली पसंद बन चुकी थी। और फिर तेलुगु फिल्मों की स्टार बनने के बाद से 2014 में रकुल ने यारिया मूवी से बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। और फिर आगे चलकर कई सारे तेलुगु और तमिल फिल्मों के साथ साथ 1-2 बॉलीवुड मूवी में भी रकुल दिखाई देने लगे। और 17 मई 2019 को रकुल की एक और बॉलीवुड मूवी दे दे प्यार दे रिलीज होने वाली है, और इस मूवी में भी रकुल अपने खूबसूरती से लोगों का दिल जीत चुकी है। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिना किसी पहचान के घुसना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन रकुल ने जिस तरह से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, वह काबिल तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि आपको रकुल की यह लाइफ स्टोरी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।